ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया गया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। यजीद ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? यह सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपमानजनक सवाल लेकर आया। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने यह दावा किया है कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई वही दिव्य संदेश आता है? अगर आपकी बात सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान के लिए करना नामुमकिन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो, बताओ। उस युवक ने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बिना किसी स्पर्श के बस अपने हुक्म से इस पेड़ को यहाँ बुला लो। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। युवक बड़ी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही यह शब्द पूरे हुए, पेड़ कांपने लगा। लोगों ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे कूदता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया। युवक यह देखकर चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। उसने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहाँ से वह आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। और सबने देखा कि पेड़ तुरंत वापस अपनी जगह चला गया और पहले जैसा खड़ा हो गया। यह देखकर वह युवक जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत